मुझे कई जगह हमारे उस समय के जो कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा जो उस समय किया गया इस क्षेत्र के लिए योगदान मिला है। तो कहने का आशय है आप जिस भी क्षेत्र में रहे, चाहे वो कृषि है, वन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कणवा नगरी लाइव और मेरा फेसबुक पेज है जनता की आवाज़। और दोस्तों आज हम गांव जा रहे हैं। महान विभूति हैं हमारे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी, जो कि भारत के हिंदी के प्रथम डी.लिट की उपाधि से उनको नवाजा गया था और पहले वो तो ऐसी महान विभूति हैं। और आपने देखा होगा कोटद्वार का डिग्री कॉलेज डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो आज उनके गांव हम चल रहे हैं और समय है, मौका है, उनकी जयंती है। आज पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी की जयंती है। उनका गांव है पाली, जो कि लैंसडाउन विधानसभा में पड़ता है और साथ ही साथ जयहरी खाल ब्लॉक में ये पड़ता है। आज एक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और इस कार्यक्रम में भाषा मंत्री सुबोध उनियाल जी यहाँ पहुँचे हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, लैंसडाउन के जो विधायक हैं दिलीप रावत जी, वो यहाँ पर पहुँचे और बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और साथ ही साथ उनके जो पूर्वज हैं या जो उनके जो वंशज हैं जो उनसे भी बात करने का हमारे पास अवसर है। तो आज बात कर लेंगे, क्योंकि यहीं से ये रास्ता जा रहा है और दिखाई दे रहा है, आपको दिखा एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, हिंदी के प्रथम डी.लिट डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, जन्मस्थली पाली। तो पाली उनका गांव है और ये पूरा आप देख ही रहे हैं बैनर। हिंदी के उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून के तत्वाधान में ये पूरा कार्यक्रम आज करवाया जा रहा है। जयंती समारोह उनका आज है, आज ही के दिन 13 दिसंबर के दिन वो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी पैदा हुए थे। एक परिवार के एक सदस्य हमारे साथ हैं, आइए बात भी कर लेंगे सर से। सर नमस्कार। कैसे हैं सर? हाँ ठीक ही हूँ बस। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा सूर्यकांत बड़थवाल नाम है जी। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी के मैं परिवार से हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मतलब उस परिवार में मैंने जन्म लिया और कोशिश यही है, आज उनकी जो 123वीं जयंती है, आज मैं डॉक्टर साहब को नमन भी करता हूँ और उनकी प्रेरणा भी रही। हमने उनका संघर्ष भी पढ़ा है, देखा भी है, हमारे पूर्वज हमें बताते भी हैं और मतलब एक तरीके से हमें हिस्सा बनाए मतलब महादेव की कृपा से, भगवान की कृपा से हम उस परिवार का हिस्सा बने। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो विरासत अब हम उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगली पीढ़ी, मैं और मेरे साथ जितने हम परिवार के लोग हैं या पूरा परिवार है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। कोई मध्यम है, कोई बहुत धीमा है, कोई उदासीन भी है, कोई बहुत ज़्यादा सक्रिय भी है, सभी को हम साथ लेके चलेंगे, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। और आज उनकी जयंती के मौके पर तो मेरी उम्मीद यही है फिलहाल, और अभी फिलहाल कार्यक्रम चल रहा है। सर इतनी महान विभूति बड़ी अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी, ऐसे महान विभूतियों की जो मृत्यु है बहुत कम आयु में हो जाती है। उसके बाद सर कुछ पीड़ा भी आपकी, मैंने सुना है पीड़ा भी है कुछ आपकी। हाँ जी, दरअसल कुछ परेशानी इस बात को लेकर हो जाती हैं कि हम किसी न किसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि हम जागरण करते रहें उनके प्रति, लोगों तक उनकी बात पहुंचाते रहें, और इसके लिए हम शासन की उम्मीद करते हैं कि शासन भी पूरी सक्रियता के साथ काम करेगा। और हम क्या करेंगे, हमारी कोई मांग होगी, हम जाएंगे शासन के पास। आज हिंदी भाषा संस्थान जो है आज उनकी जयंती का आयोजन कर रहा है और इसका अनुरोध भी हम ही कर रहे हैं। जब हम आवेदन दे रहे हैं उन्हें, तब वो इसका आवेदन कर रहे हैं, कई बार करवाती भी है, लेकिन अनुरोध पर ही हिंदी भाषा अनुरोध आपने किया कि आज जयंती करवाई है। जी जी बिल्कुल। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से इतनी महान विभूति का तो पहले उनको मतलब हिंदी साहित्य के जो इतने प्रकांड विद्वान रहे, जिनके रिसर्च को लेकर आज लोग हिंदी भाषा के अलग अलग साहित्य से जुड़े हुए जो लोग पीएचडी करते हैं, उनको पढ़े बगैर वो अपनी पीएचडी पूरी नहीं कर सकते। उसकी साधना स्थल ही यही है, उनकी जन्मस्थल ही है, यहीं से उन्होंने रिसर्च किया, यहीं से उन्होंने पढ़ाई की और जो उनका जीवन काल रहा वो इतना कुछ कर गए अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कि हम आज उनसे प्रेरणा, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। एक गौरव का पल है कि आज मैं भी बड़थवाल हूँ, मतलब ये हमारी प्रेरणा है। लेकिन दुख कब होता है कि जब किसी प्रकार से कोई समस्या लेकर या कोई बात हम अपने शासन तक, प्रशासन तक पहुँचाते हैं, विभाग तक पहुँचाते हैं और वो काम हो नहीं पाता। दुख इस बात को लेकर होता है। मैं देखिए, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा आपको। थोड़े से फट गए हैं क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हैं 40 साल पुराने तकरीबन। दरअसल तो उस बात को लगता है कि यार जहाँ से हमने अपनी उम्मीद जोड़ी हमारे पुरखों ने, तो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी ये कागज़ ही हमारी विरासत बनते रहेंगे? मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर। देखिए, ये एक अभिनंदन पत्र है, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन उपाध्यक्ष हैं, हिंदी संस्थान को सादर समर्पित हैं। और ये अभिनंदन पत्र जो दिया गया था, इसमें हमने 3 मांगे रखी थी। 13 दिसंबर 1984 का ये पत्र है, जिसमें 3 मांगे रखी गई थी। इसे देने वालों में जो थे उस समय जगदम्बा प्रसाद बड़थवाल, ये आप नाम यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए 3 बातें लिखी हुई हैं कि एक हाई स्कूल समकक्ष की शिक्षण संस्था स्वर्गीय डॉक्टर साहब के नाम से इस गांव की सीमा क्षेत्र में खोली जाए, ये मांग की जा रही है। 1984 में लिखा गया है कि स्वर्गीय डॉक्टर साहब की एक मूर्ति की स्थापना इस गांव में की जाए, लिखा गया है 1984 में, 40 साल तकरीबन पीछे।
स्वर्गीय डॉक्टर साहब के नाम पर एक पुस्तकालय हिंदी संस्थान द्वारा इस गांव में स्थापित किया जाए, जिसमें डॉक्टर साहब द्वारा लिखी पुस्तकें हों। हिंदी संस्थान द्वारा इस गांव में स्थापित किया जाए। पढ़ रहे हैं, कहा जा रहा है 1984 में। आज 40 साल बाद 1984 में एक पत्र दिया गया है और आज तक इन 3 विषयों पर कार्य नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। आज भी जैसे एक पुस्तकालय की मांग आपने की थी जी, एक मूर्ति उनकी स्थापित की जाए जो कि बहुत जेन्युइन होनी चाहिए, बिल्कुल। इतनी महान विभूति की अगर एक मूर्ति ना हो तो बिल्कुल। और एक और मांग थी कि उनके कि डॉक्टर साहब के नाम से इस गांव की सीमा क्षेत्र में एक हाई स्कूल समकक्ष की शिक्षण संस्था खोली जाए। बिल्कुल। देखिए यहाँ एक जूनियर हाई स्कूल मतलब यहाँ बनाया गया है कि स्कूल भी है यहाँ। वो यहाँ के जो विधायक हैं महंत जी, वो उन्हीं की मतलब उन्हीं के परिवार की देन है। मैं तो ये कहूँगा कि पार्टी की देन नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि जब भारत सिंह रावत जी तब यहाँ थे तो उनका समर्पण था इस गाँव के प्रति। उन्होंने इस गांव में देखिए सड़क बनी हुई वो भी गई, पाली बस स्टैंड का जो निर्माण हुआ वो भी इनके काम से हुआ, वो खुद भी समर्पित रहे, वो लोगों के बीच में भी पहुंचे। लेकिन कुछ और कारण होते हैं कई बार। एक फोटो भी थी आपके पास, ये भारत सिंह रावत जी देखिए हमारे गांव के कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हैं, ये भोजन कर रहे हैं, ये भारत सिंह रावत जी हैं, है ना। आज इस कार्यक्रम में उनके पुत्र महंत दिलीप सिंह रावत जी भी पहुँचे, हमारे माननीय विधायक जी भी हैं। कुछ काम यहाँ विकास काम रुका हुआ भी है, ये सड़क भी खैर उन्हीं की देन है। लेकिन मैं राजनीतिक मसलों से अलग एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि 40 साल पहले जिस मांग को हमने रखा, जिन 3 मांगों को रखा, आज तक वो ज्यों की त्यों है। आज भी संस्थान को ये नहीं पता कि उनके वंशज कौन हैं, आज भी संस्थान को ये नहीं पता कि उनके परिवार वाले कौन हैं। यहाँ किस जानकारी आज मतलब इस कार्यक्रम का मैंने आज बहिष्कार भी किया। मैं बहुत दुखी मन से इस बात को कह रहा हूँ। दरअसल में कुछ बातें थी, आज हमारे बीच में मंत्री जी आए थे, तो वो कहते हैं ना जब देवता प्रकट होते हैं तभी आप वरदान मांग सकते हैं, बाद में घर में तो पूजा आप अलग से कर ही लोगे। तो हमारी उम्मीद यही थी कि साहब अगर हम मंत्री जी के सामने, ये हमारी नाराज़गी नहीं था, ये कागज़ हमारा विरोध नहीं है, ये हमारी पीड़ा है साहब, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहा है। आप 1984 से लेकर इस 40 साल में आप पीढ़ियाँ गिन लीजिए, तो कितने कई सारे परिवार के लोग हैं जो भारी मन से इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए, जो परिवार के लोग हैं। लेकिन आज भाषा संस्थान करवाता है कार्यक्रम, तो उस भाषा संस्थान को कुछ पता। आप बैनर देखिए एक बार, मैं समझना चाहता हूँ कि भाषा संस्थान है, जयंती में बिंदी कहाँ लगा रखी है आपने? आपको यही नहीं पता कि पाली तल्ली में आप इतने टाइम से काम करा रहे हैं, आपको कोटद्वार में पाली तल्ली, यह लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र है, आप क्यों तराई से पहाड़ों तक नहीं चढ़ पा रहे हैं? डॉक्टर पिताम्बर दत्त बरथवाल के नाम से एक समर्पित स्कूल क्यों नहीं है इस सीमा हमारे ग्राम सभा की सीमा क्षेत्र में? मूर्ति क्यों नहीं लगाई गई? आज हम माननीय मंत्री जी आए हैं, मैं दिल से स्वागत करता हूं। मेरे गांव आए हैं, मेरे दादाजी की जन्म जयंती के मौके पर पहुंचे हैं। आज आप एक तस्वीर पर माल्यार्पण कर रहे हैं, 40 साल से वही चल रही है। एक मूर्ति बन जाती तो कितना अच्छा था। उनका जो घर था, जहाँ वो रहते थे, जहाँ उनकी कुर्सी में बैठ के करते थे, उसका एक बार निरीक्षण कर लें। एक अलग अनुभव है वो, एक अलग एक मतलब साहित्य के इतने बड़े प्रकांड विद्वान जो इतनी बड़ी विरासत हमारे लिए छोड़ गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड आए, उन्होंने कहा कि हम वेडिंग डेस्टिनेशन का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। लिटरेचर फेस्टिवल इस इलाके में क्यों नहीं हो सकता? एक पुस्तकालय चलता था लैंसडाउन में, किसी मतलब किसी कारणवश वो बंद हो गया, उसका विलय हुआ या कार्यक्रम बदल दिया गया। मैं इसकी पूरी जानकारी भी आप तक पहुँचाऊँगा, लेकिन वो किताबें क्यों हम तक नहीं पहुँचाई गई? अब इस काम में क्या होता है कि जब हमारे गाँव में निर्माण नहीं हुआ तो उन्हीं के परिवार के, डॉक्टर पिताम्बर दत्त बरथवाल के परिवार के ही शशिधर बरथवाल जी, राजकुमार बरथवाल जी और दीपक बरथवाल जी, इनके सबके सहयोग से अपने भवन को दिया गया, उसमें पुस्तकालय खोला गया। हमारी मांग है, हमने पुस्तकालय बना दिया है, आप किताबें कम उपलब्ध करवाओ। खबर कर संस्था अगर ये कहती है कि हम निर्माण कार्य नहीं कर सकते, हम नहीं लगाएंगे मूर्ति, या हमारा काम नहीं है, या हमारे पास बजट नहीं था, जो भी कुछ है, आप उन ताकतों तक तो वो सिफारिश पहुंचा दीजिए कि जो ये काम करने की नीयत भी रखते हैं, ताकत भी रखते हैं। आप क्यों इसे डिग्री कॉलेज को नहीं सौंप देते? डिग्री कॉलेज होगा, छात्रों के बीच में जागृति होगी, क्यों एक दिन का कार्यक्रम होगा? 3 दिन का फेस्टिवल क्यों नहीं मनाएंगे हम अपने गांव में? भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, तरह तरह की पुस्तक मेला हम यहाँ लगवाना चाहते हैं, क्यों नहीं होगा? अगर एक बड़े स्केल पर करवाया जाए, जन जागृति करवाया जाए, ऐसा थोड़ी ना है कि कार्यक्रम के एक दिन पहले आप आके जगह जगह जाके आप आमंत्रण पत्र बांट रहे हैं, और उसमें भी बहुत सारे बच्चों को भी शायद पता नहीं होगा। नहीं, डॉक्टर पिताम्बर दत्त बरथवाल के बारे में अगर आप तराई के नीचे के क्षेत्र में पूछेंगे, कौन? हाँ जी, देहरादून के लोगों को पूछेंगे, हाँ जी वो प्रेस क्लब है देहरादून में डॉक्टर पिताम्बर दत्त बरथवाल जी के नाम से, हाँ जी वो डिग्री कॉलेज है कोटद्वार में उनके नाम से। पाली तल्ली आप खुद लिख रहे हो, कोटद्वार में कौन कैसे जानेगा कि भैया लैंसडाउन में? पहाड़ तक क्यों नहीं चढ़ती ये तमाम योजनाएं? तो देखिए, ये उत्तराखंड भाषा संस्थान का कार्यक्रम है और हिंदी के डिलीट, और आप देख सकते हैं जनयति लिखा हुआ है, ये यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार से गलती की गई, और नीचे स्थान ग्राम पाली तल्ली कोटद्वार, जबकि ये लैंसडाउन में पड़ता है, कोटद्वार अलग विधानसभा है। तो जिस प्रकार की पीड़ा भाई साहब ने बताई है, शौर्य बरथवाल जी ने बताई है, आगे हम चलेंगे, गांव में भी दिखाएंगे, और आज उनके जहां पर डॉक्टर पिताम्बर दत्त बरथवाल जी रहते थे वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज हिंदी के प्रथम डिलीट डॉक्टर पिताम्बर दत्त बरथवाल जी की जयंती है,
और उनके गांव पहुंचे हैं। गांव में भाई साहब हमें मिले हैं। भाई साहब क्या शुभ नाम हुआ आपका? दीपक बरसाल। दीपक बरसाल जी, आप उन्हीं के परिवार से हैं? खास अच्छा, तो क्या बता रहे थे आज आप? ये जो लाइब्रेरी हमने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से मतलब ये लाइब्रेरी आप, राजकुमार बरसाल जो एसपीजी में थे ना, अच्छा, उन्होंने ये व्यक्तिगत प्रयासों से उनके परिवार वालों ने ये एक लाइब्रेरी यहाँ पर स्थापित की है। और इसमें देखिए आप लिखा हुआ है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरसाल हिंदी साहित्य के प्रथम डिलीट। अच्छा, तो इस सरकार की तरफ से कुछ नहीं? सरकार की तरफ से कुछ नहीं, आपके अपने प्रयासों से? सरकार आती है उनके लिए हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ चले जाते, गांव के लिए कुछ नहीं हुआ। देखिए इतनी महान विभूति के गांव की ये दुर्दशा है। चलिए रोड के हाल आपने देख लिए होंगे। तो उनके घर चल रहे हैं हम भाई। तो सर ये रोड की हालत तो बड़ी बेकार है इधर। जी सर, रोड की हालत बड़ी बेकार है। तो उनके बच्चे कितने हैं? बेटी आए उनके पास। अच्छा, तो देख सकते हैं आप, ये है हिंदी के प्रथम डिलीट डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरसाल जी का मकान, घर, जहाँ पर पैतृक घर जहाँ पर वो रहते थे। और सर आखिरी समय यही गुजारा उन्होंने? अच्छा, देखिए आखिरी समय यहीं पर उन्होंने गुजारा और बहुत अल्पायु में 44 साल की उम्र में वो 13 दिसंबर 1901 का उनका जन्म था। अच्छा, और 24 जुलाई 22 जुलाई 1943 को 13 दिसंबर 1901 को उनका जन्म हुआ था इसी गांव में। अच्छा, यहाँ से फिर पढ़ाई करने के लिए वो लखनऊ, कानपुर, श्रीनगर, अच्छा श्रीनगर भी की, हाँ श्रीनगर की, और बनारस बहुत जगह उन्होंने पढ़ाई करी। और शिक्षक भी थे? शिक्षक भी थे। कौन से? बनारस में बड़े अच्छे विद्वानों के साथ उन्होंने। तो ऐसी श्याम महान सुंदर दास, आचार्य श्याम सुंदर दास जी, रामचंद्र शुक्ल, बहुत देखिए बड़े बड़े नाम हैं ये हिंदी के। और उनके साथ उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। ऐसी महान विभूति का ये गांव है पाली गांव। गांव बहुत खूबसूरत है। सर आते समय रास्ता बड़ा बेकार है? बिल्कुल खत्म है रास्ता। तो इसके लिए आपने बात नहीं की कहीं? बात भी चल रही है, कोई फॉरेस्ट वाले कभी पेड़ काटने के लिए वो डाल देते हैं कि अभी नहीं काटने है, वो काटने हैं, इसलिए रोड नहीं बनी। ये रोड 2001 की हो गई थी कटिंग इसमें शुरू, अरबी तक ये आगे, अब गई आगे तक थोड़ा, अभी आगे तक गई है। अरबी भी काम आगे, इधर तो चौड़ी हो गई, उधर काम रुका हुआ। अभी सूर्य बरसाल जी से हमारी बात हो रही थी ना, उन्होंने कहा एक यहाँ पर उनकी एक मूर्ति होनी चाहिए। हाँ, मूर्ति होनी चाहिए। ये तो हमने शुरू में 1984 में जब हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने बनाया था, बेचारे यहाँ नहीं रहे अब। तो उन्होंने उसी समय यूपी में था, उस समय हिंदी साहित्य के संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर श्री मंगल सिंह सुमन थे। अच्छा, तो उनको दिया था हमने कि इनकी मूर्ति होनी चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक स्कूल होना चाहिए उनके नाम से। हाई स्कूल तक का एक स्कूल होना चाहिए। हम जिससे कम से कम 7, 8 तो है, बच्चों को तो पता चले हाँ, कि भाई कौन थे पीताम्बर दत्त बरसाल जी है। ये काम ये वो दुबई में रहता है, गणेश बोटियाल, अच्छा, उनका नाती ना लड़की का, इतना काम उसी ने व्यक्तिगत कराया। अच्छा, उनके जो नाती हैं गणेश दत्त बौटियाल जी, लड़की के हाँ, उनकी एक ही बेटी थी ना? तीन बेटियां थी। सत्यभामा, प्रसन्ना, दमयंती। अच्छा, 3 बेटियां। बोटियाल जी के लड़के ने, अच्छा, दमयंती बौटियाल जी के लड़के करा रहा है काम। अच्छा, लड़कों ने। अब वो ये भी कह रहा है कि मैं इसको पूरा स्मारक समिति को दे दूंगा मकान, अपने लिए नया बना। अच्छा, देखिए परिवार अपने प्रयासों से, उनकी जो बेटियां हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो कर रहे हैं ये काम। हाँ। सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया जिससे कि उनका नाम जो है हम सभी लोग और जो युवा पीढ़ी है, आने वाली जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो जाने। वो कौन से वाले में रहते थे? सब पुश्तैनी मकान है, रिपेयर किया गया है इसको। रिपेयर इसको भी कर रहे हैं अभी इसको भी रिपेयर किया जा रहा है। तो ये लड़का एक कोडान में रहते हैं भाई, मिला हुआ था, यहाँ मेरा नंबर है ना, सुधीर बोटियाल। ये यहीं रहते थे वो हाँ, बरसाल जी। हाँ। और ये देखिए कैसे, ये उन्हीं का है, उसी समय का। अच्छा, उसी समय का है। ये देखिए बरसाल जी के समय का ये कैसे ये है।
तो आज हमने आपको दिखाया कि हमारे जो हिंदी के प्रथम दिल्ली डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी का पैतृक घर मकान जो कहेंगे, और यहीं पर उन्होंने जो है आखिरी सांसें ली थी यहीं पर, और बड़ी अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और मैंने भी देखा है कि बड़ी महान विभूतियों की इसी प्रकार से हम स्वामी विवेकानंद जी को जानते ही हैं और बर्थवाल जी को देखे हैं। और सरकार को काम करना चाहिए ऐसी महान विभूतियों के लिए। सड़क की हालत आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। पूरी सड़क यहाँ पर जो गाँव के लिए जो सड़क आ रही है वो सही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक पुस्तकालय का निर्माण होना चाहिए, साथ ही साथ पुस्तकालय इन्होंने बनाया है, साथ ही साथ यहाँ पर उनकी एक मूर्ति लगनी चाहिए, एक स्टैचू उनका लगना चाहिए जिससे लोग जान सकें। और उनके जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि एक जो हाई स्कूल तक का एक स्कूल उनके नाम से होना चाहिए। इस प्रकार की बातें लगातार की जा रही है और भाषा संस्थान है जो वो काम कर रहा है। और आपने देखा ही है, शुरुआत में हमने दिखाया कि बोर्ड में उन्होंने मात्रा में ही जो हिंदी की बात हम कर रहे हैं और हिंदी में ही जो मात्रा में उन्होंने वहाँ पर गलती की हुई है। तो इस प्रकार से दोस्तों